मैं डॉक्टर प्रकाश कानड़े छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में गए 35 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं फिजिशियन हूँ और मेरा कानड़े क्लिनिक नाम से छत्रपति संभाजी नगर में क्लिनिक है। पेडल इडिमा और सीकेडी, उसके कारण, लक्षण और उपचार। पेडल इडिमा और क्रोनिक किडनी रोग या सीकेडी पर आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जानने जानेंगे कि पेडल इडिमा क्या है, इसके कारण क्या है, यह सीकेडी से कैसे संबंधित है और इसे प्रबंधित करने के सर्वोत्तम तरीके क्या है। सबसे पहले आइए देखें कि पेडल इडिमा क्या है। पेडल इडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें टांगों के निचले हिस्से और पैरों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है। यह सूजन कई कारणों से ही हो सकती है, जैसे हृदय की समस्या, लीवर की समस्या, थायराइड की समस्या, किडनी की समस्या या रक्त के थक्के। हमारे शरीर के तरल पदार्थ दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है, हमारी कोशिशों के अंदर और उनके बाहर। बाहरी क्षेत्र में हमारी कोशिकाओं के आसपास और हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर का स्थान शामिल है। एडिमा या सूजन तब होती है जब इन क्षेत्रों के बीच तरल पदार्थों के वितरित होने संबंधी कोई समस्या होती है। यह समस्या तब हो सकती है जब रक्त वाहिकाओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ने लग जाता है, जो अक्सर हृदय संबंधी समस्याओं या अतिरिक्त तरल पदार्थ के कारण होता है। यह सब यह तब भी हो सकता है जब रक्त में एल्ब्यूमिन जैसे पर्याप्त प्रोटीन न हो, जो वाहिकाओं में तरल पदार्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त लसिका प्रणाली आमतौर पर अतिरिक्त तरल पदार्थ और प्रोटीन को रक्त में वापस ले जाने में मदद करती है। लेकिन अगर यह प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, तो तरल पदार्थ जमा हो सकता है और सूजन पैदा कर सकता है। किडनी शरीर के द्रव संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे यानी किडनी अपशिष्ट को हटाने और तरल पदार्थ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब वे ठीक से काम नहीं करते, तो तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे इडिमा हो सकता है, जैसा कि सीकेडी, एकेआई और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखा जाता है। एडिमा सीकेडी के प्रमुख लक्षण में से एक है। आइए देखें कि चिकित्सक एडिमा के निदान के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। सबसे पहले जोखिम कारणों को और दिल की विफलता, गुर्दे की बीमारी और थायराइड विकारों जैसी अंतर्निहित स्थितियों के विस्तृत इतिहास को जानने के बाद इसकी पहचान करने में मदद मिलती है। एडिमा पूरे शरीर में या किसी स्थान विशेष पर हो सकता है। पूरे शरीर का एडिमा, यह प्रकार पूरे शरीर या बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है और अक्सर हृदय की विफलता या गुर्दे की विफलता जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। स्थान विशेष का एडिमा, इस प्रकार के कारण शरीर के केवल एक क्षेत्र में सूजन होती है। यह अक्सर प्रदाह, अवरुद्ध लसिका द्रव प्रवाह या नसों में रक्त प्रवाह की समस्याओं के कारण होता है। शरीर प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सक निम्नलिखित की तलाश करते हैं। पिटिंग एडिमा, दबाव के बाद इंडेंटेशन दिल की विफलता या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का संकेत देता है। पिटिंग से इतर एडिमा लसिका रुकावट या हाइपोथायरॉयडिज्म का संकेत देता है। गुर्दे की बीमारी के मामले में निम्नलिखित प्रयोगशाला परीक्षण और इमेजिंग सहायक होते हैं। सीबीसी
गुर्दे के कार्य संबंधी परीक्षण, सीरम क्रिएटिनिन सहित यूरिन एनालिसिस, मूत्र माइक्रो अल्बुमिनुरिया और मूत्र एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन अनुपात, साथ ही पेट और श्रेणी प्रदेश का अल्ट्रासाउंड, संपूर्ण इतिहास और शारीरिक परीक्षा महत्वपूर्ण है। शरीर संबंधी कारणों और विशिष्ट संकेतों का पता चलने से प्रबंधन योजना बनाने में मार्गदर्शन मिलता है। जब बीमा के प्रबंधन की बात आती है तो दृष्टिकोण इस पर निर्भर करता है कि कारण स्थान विशेष का है या पूरे शरीर का। स्थानीय कारणों के लिए अंतर्निहित समस्या के समाधान के साथ साथ गैर औषधीय उपचार आवश्यक है। पूरे शरीर से संबंधित कारणों के लिए सामान्य उपायों और लक्षित उपचारों के संयोजन की आवश्यकता होती है। स्थानीय एडिमा के लिए गैर औषधीय उपायों में शामिल है टांग को ऊपर उठाना। प्रभावित टांग को नियमित रूप से ऊपर उठाए रखने से सूजन कम करने में मदद मिलती है। संपीड़न थेरेपी मोजा यानी कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से रक्त प्रवाह में सुधार और एडिमा को कम करने में मदद मिल सकती है। फिजियोथेरेपी, मालिश और अन्य शारीरिक उपचार प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए। बर्फ लगाना गंभीर या कंजेस्टेड एडिमा और सेलुलाइटिस के मामलों में उपयोगी है। ऐसे मामलों में जहां पूरे शरीर के कारणों की भूमिका होती है, जैसे सीकीडी में उपचार द्रव प्रतिधारण को कम करने और अंतर्निहित स्थिति का समाधान करने पर केंद्रित होता है। इसमें शामिल है नमक पर प्रतिबंध। नमक का सेवन सीमित करने से तरल पदार्थ के निर्माण को रोकने और मात्रा को अधिकता को नियमित करने में मदद मिलती है। मूत्रवर्धक, ये दवाएं तरल पदार्थ के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए मूत्र उत्पादन को बढ़ाती है। विभिन्न प्रकारों में शामिल है ट्यूब डायूरेटिक्स, उदाहरण के लिए फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड। अक्सर उनकी प्रभावशीलता और सक्रियता की लंबी अवधि के लिए पसंद किया जाता है। थियराइज्ड मूत्रवर्धक, उदाहरण के लिए मेटालोजोन, मूत्रवर्धक प्रभाव को बढ़ाने के लिए साथ में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम की हानि न होने देने वाले मूत्रवर्धक, उदाहरण के लिए स्पाइरोलैक्टोन, हाइपरकैलेमिया के संभावित जोखिम के कारण सावधानी से उपाय किया जाता है। मूत्रवर्धक की पसंद और खुराक एडिमा की गंभीरता, रोगी की हीमोडायनेमिक स्थिति और गुर्दे की कार्य प्रणाली जैसे कारणों पर निर्भर करती है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी जटिलताओं से बचने के लिए मूत्रवर्धक का सावधानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तरल पदार्थ की मात्रा, मूत्र उत्पादन, रक्तचाप, वजन और समय समय पर परीक्षणों के नियमित निगरानी आवश्यक है। क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी में इडिमा के प्रबंधन के लिए अक्सर आवश्यकता होती है। नमक और द्रव प्रतिधारण यानी रोके रखने को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। उच्च खुराक वाले मूत्रवर्धक, फ्यूरोसेमाइड जैसे लूप मूत्रवर्धक आमतौर पर प्रभावी होते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो थायाजाइड मूत्रवर्धक जोड़ा जा सकता है। एडिमा के प्रबंधन में एक तथा आवश्यक दृष्टिकोण शामिल होता है। स्थानीय कारणों के लिए गैर औषधीय तरीके महत्वपूर्ण है और पूरे शरीर संबंधी कारणों के लिए आहार समायोजन, मूत्रवर्धक और गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। रोगी को समझाया जाना महत्वपूर्ण है। स्थिति को समझाना, उपचार योजना का पालन करना और जीवन शैली में बदलाव करने से परिणामों में सुधार हो सकता है। शीघ्र पहचान और प्रभावी लक्षण प्रबंधन जटिलताओं को रोकने में मदद करते हैं। जागरूकता बढ़ाने और एक एडिमा एवं इससे संबंधित स्थितियों का शीघ्र पता
लगाने को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर को राष्ट्रीय एडिमा जागरूकता दिवस को मान्यता देने में हमारे साथ जुड़े। साथ मिलकर हम एडिमा पर बेहतर ढंग से काबू पा सकते हैं और समझ सकते हैं। देखने के धन्यवाद।